नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सिस्टम प्रोग्राम। आज हम देखेंगे सिस्टम प्रोग्राम क्या है और कैसे काम करता है, मतलब उसमें क्या क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मतलब प्रोग्राम में क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो वो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होते हैं? फॉलो होते हैं, और उस तरह से वो प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। सिंपल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस collectively which are held in main memory of a computer for performing specific task by processor। मतलब वो जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है जिसमें क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वो क्या होते हैं? मेन मेमोरी में आपके क्या होते हैं? एग्जीक्यूट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में आ गया तभी वो क्या होगा? मतलब मेन मेमोरी में आ गया तभी वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। और ये कौन परफॉर्म करता है? आपका प्रोसेसर। प्रोसेसर यानी आपका सीपीयू। सीपीयू क्या करता है? उसका मेन मतलब उसका मेन काम क्या होता है? आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम से पहले हम देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिंपल है, अगर प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है? इंटर रिलेटेड प्रोग्राम का क्या है? कलेक्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। मतलब एक प्रोग्राम और उससे रिलेटेड प्रोग्राम अगर है, मतलब दो प्रोग्राम है जिसके कंबाइन से क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर बन सकता है। ठीक है, मैं आपको आगे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। सिंपली सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद देखिए सिस्टम प्रोग्राम। आप प्रोग्राम के दो टाइप होते हैं, पहला होता है सिस्टम प्रोग्राम और दूसरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। हम देखते हैं डायग्रामेटिकल थ्रू। पहले क्या होता है? हमारा यूजर लेयर होता है, यानी यूजर होता है हमारा। यूजर में देखिए पहले क्या होता है? हम यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करता है। पहले इधर क्या होता है? पहले लेयर में क्या होता है? यूजर होता है, और यहाँ पे दूसरे लेयर पे क्या होता है? मतलब दूसरे पार्ट में क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है। क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, या उसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग। उसके बाद उसके नीचे लेयर में क्या होती है? आपके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट के मैं नाम बताता हूँ आपको। उससे पहले यहाँ पे देखिए, उस कंपोनेंट में क्या होते हैं? कंपाइलर होता है, असेंबलर होता है, लोडर होता है। ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर। उसके बाद यहाँ पे होता है लोडर वगैरह, डिबगर। उसके बाद आपको अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम वगैरह होगा। उसके बाद होगा फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। लाइब्रेरी फाइल्स भी होती है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये फ्लो क्या है। एक्चुअली आप क्या होते हैं? यूजर होते हैं। यूजर कैसे इंटरेक्ट करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से? यहाँ पे देखिए ये सारे कंपोनेंट आपके किस में आएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे। ये जो पूरा ब्लॉक है ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ली है? क्योंकि सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप होते हैं, जैसे प्रोग्राम के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंस में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए, दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए आपका ओएस, ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए यूजर मतलब आप यूजर होते हैं, ह्यूमन होता है। यहाँ पे देखिए यूजर ने अगर इंस्टॉल किया है कोई सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर? सपोज हम यूज कर रहे हैं टर्बोसी। टर्बोसी आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या उससे इंटरेक्ट करना है, आपको क्या लगता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगता है। ठीक है, और वो किस पे इंस्टॉल होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे।
समझ में आ रहा है? आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगता है यानी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ टर्बोसी। टर्बोसी क्या है? आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किस पे इंस्टॉल है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, मतलब कंपाइलिंग, असेंबलिंग, लिंकिंग, ये सारे ऑपरेशन क्या करता है? असेंबलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? परफॉर्म करता है। अब ये ऑपरेशन मतलब क्या है? ये आपके छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे ऑपरेशन, ये छोटे छोटे प्रोग्राम मिलकर क्या बनती है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम ही क्या होते हैं? आपके सिस्टम प्रोग्राम होते हैं। ये सिस्टम प्रोग्राम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये किस में होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं। यस, कलेक्टिवली आपको पता है सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम। और यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड सिस्टम प्रोग्राम इज नथिंग बट सिस्टम प्रोग्राम, मतलब सिस्टम प्रोग्राम के इंटर रिलेटेड प्रोग्राम, इसको हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कह सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिंगल क्या है? आपका एक सिस्टम प्रोग्राम है। क्या है ये? मतलब इसमें अगर एग्जांपल लिखूं मैं तो आपका कंपाइलर क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है। आपका असेंबलर क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है। आपका डिबगर क्या है? सिस्टम प्रोग्राम है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम देखिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम का मेन यूज क्या होता है? मतलब उसका काम क्या होता है? एक स्पेसिफिक टास्क को फॉलो करना क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम का या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टर्बोसी क्या करेंगे? हम यूज करेंगे, उसमें क्या करेंगे? हम प्रोग्राम टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद उसे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद वो क्या होगा? कंपाइल होगा। उसके बाद क्या होगा? असेंबलर क्या करेगा? उसका कन्वर्जन मशीन लैंग्वेज में करेगा, लिंकिंग होगी, उसके बाद लोडिंग होगी, उसके बाद डिबगिंग होगी। डिबगिंग हम देखेंगे, डिबगिंग में बग्स एंड एरर फाइंड आउट किए जाते हैं अगर कोई होंगे तो। और यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट प्रोग्राम की अगर जरूरत है, कुछ डिवाइस लग रहे हैं उसे डिवाइस मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, ये सब होता है। यानी ये क्या है? मैनेजमेंट। यानी ये क्या, कौन सा पार्ट है? आपका हार्डवेयर का पार्ट है। सबसे ऊपर आपका यूजर होता है और सबसे नीचे क्या होता है? आपका हार्डवेयर होता है। यहाँ पे देखिए कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सी प्रोग्राम हो, फॉर एग्जांपल माई प्रोग्राम डॉट सी, ये प्रोग्राम है आपका 10 लाइंस का क्या है? ये प्रोग्राम है। तो उसके लिए कुछ तो मेमोरी लगेगी, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो स्टोर करना पड़ेगा। वो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए आपको किसकी मदद लेंगे? मतलब किसकी मदद से वो स्टोर होगा? आपके ओएस से। किसकी मदद से? स्टोरेज मैनेजमेंट के जरिए आप क्या करेंगे? वो प्रोग्राम सेव करेंगे। उसके बाद उसे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। रन करने के बाद उसे मेन मेमोरी में एलोकेट करनी पड़ेगी। मेन मेमोरी में कौन एलोकेट करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट में वो होगा। फाइल मैनेजमेंट के बाद यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म करती है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूजर सबसे ऊपर होता है, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम इज नथिंग बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंटर रिलेटेड प्रोग्राम इज नथिंग बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके नीचे आती है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वो कौन से होते हैं? आपके कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर। यहाँ पे आप डिवाइस ड्राइवर भी बोल सकते हैं, डिवाइस ड्राइवर भी आते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ठीक है, हम अगले पॉइंट में कवर करेंगे सेपरेटली डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आता है आपका हार्डवेयर। सबसे नीचे वाली लेवल में आता है आपका हार्डवेयर, जिसमें क्या होते हैं? मैनेजमेंट किए जाते हैं। मतलब आपका यूजर को अगर हार्डवेयर एक्सेस करना है तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड दिस सपोर्ट फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जो भी उसकी नीड है उसके हिसाब से। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के और कौन से एग्जांपल है? एग्जांपल में हम देख सकते हैं फोटोशॉप जो क्या है? एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिनका काम क्या होता है? स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना। स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करना या किसी टास्क का या किसी प्रॉब्लम का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर आप मीडिया प्लेयर लीजिए, ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, वीएलसी है या दूसरे कोई भी मीडिया प्लेयर है, वो क्या काम करते हैं? आपकी मूवी रन करने का। अगर ये मीडिया प्लेयर नहीं होगा तो आपका मूवी रन होगा क्या?
यानी आपको दिखेगा नहीं, आपको एक मीडिया प्लेयर लगेगा। उसका स्पेसिफिक काम क्या है, सिर्फ मूवी को रन करना। यानी वो किस कैटेगरी में आता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट करता है, आपके हार्डवेयर से, क्योंकि वो मूवी कहाँ स्टोर है, आपके हार्ड डिस्क में। तो वो काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या करता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देती है, सपोर्ट देती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, उसे रन करती है। रन करने के बाद मेन मेमोरी में लोड करेंगी और बाद में सेकेंडरी मेमोरी से वो क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और आपको मूवी दिखेगी। ठीक है, मूवी ऑन होने के बाद आपकी रैम में थोड़ी स्पेस किसके लिए एलोकेट हो जाएगी, उस मूवी के एप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिटेल में कंसेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि सबसे ऊपर यूजर होता है, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के बाद क्या होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी आपका हार्डवेयर से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम अगर आपको अभी समझ में नहीं आई होगी या आपको कुछ कंफ्यूजन होगा तो डिटेल में हम आगे देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे दोनों का, आपको समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका फ्लो है, यूजर से लेके हार्डवेयर तक ऐसे ऐसे यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें आ सकती है, मतलब यहाँ पे आपका मैक्रो प्रोसेसर भी आएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेशन हो सकते हैं, मतलब जो भी वो कर सकते हैं इसके साथ, हार्डवेयर के साथ, वो सभी आ सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिफरेंस हम देखेंगे, तब आपको स्पेसिफिकली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम सिस्टम प्रोग्राम का और एक एग्जाम्पल देखें तो आपको पता है JDBC एंड ODBC ड्राइवर। JDBC एंड ODBC ड्राइवर किस लिए यूज होते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमें यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। जावा में या दूसरे लैंग्वेज में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, सिस्टम प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। मतलब सिमिलरली अगर मैं यहाँ कहूँ, यहाँ पे जावा का कोई प्रोग्राम है और वो कौन सा प्रोग्राम होगा, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, क्योंकि जावा किस पे रन होगा, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे रन होगा। और वो फिर क्या क्या डिमांड करेगा, सपोज उसे JDBC और ODBC ड्राइवर चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से लेगा। मतलब सिंपली आपका सिस्टम प्रोग्राम क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को क्या करता है, सपोर्ट देता है, किस लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम डिफरेंस में आगे देखेंगे, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम डिफरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये क्या है, आइडेंटिकल टर्म है आपके सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम से। मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इंटर रिलेटेड प्रोग्राम इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट, सिस्टम प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम मोर इफेक्टिवली ऑन कंप्यूटर इटसेल्फ। यानी मैंने आपको बताया था, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यानी वो क्या करता है, इफेक्टिवली क्या करता है, हेल्प्स टू एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम है, यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। यानी आप सिस्टम प्रोग्राम पे क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज कर सकते हैं या उससे सर्विस ले सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इज द प्रोग्राम डेवलप टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ये प्रोग्राम किस लिए यूज हुआ है, यानी किस लिए बना है, टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, टू परफॉर्म पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब कोई पर्टिकुलर टास्क आपको करना है, उसके लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनता है, या कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको चाहिए या किसी प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। यानी मैंने आपको बताया था मीडिया प्लेयर, जो क्या करता है, सिर्फ आपके मूवी प्ले करता है, जो क्या है, पर्टिकुलर टास्क है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है या बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड डिफरेंस, इट्स प्रोजेक्टेड टू सपोर्ट द ऑपरेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। यानी उसका मेन फोकस किस पे होता है, आपके कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि उसके ऑपरेशन, जो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है या उसके प्रोग्राम है, उसके ऑपरेशन किस पे होते हैं, हार्डवेयर पे होते हैं। यानी आपके कंप्यूटर के, यानी मेन फोकस किस पे होता है, आपके कंप्यूटर पे होता है, आपके कोर पे होता है। ठीक है, कंप्यूटर इटसेल्फ। और यहाँ पे देखिए, इन एप्लीकेशन द सेंटर इज ऑन एप्लीकेशन नॉट ऑन कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इसका फोकस किस पे होता है, एप्लीकेशन पे होता है, मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर पे होता है। ठीक है, नीचे लेवल पे यानी लो लेवल पे हार्डवेयर पे नहीं होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर पे होता है, एप्लीकेशन पे होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिस्टम प्रोग्रामर शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आप सिस्टम प्रोग्रामर को, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामर, मतलब जो कोड करते हैं। तो उसे किसका नॉलेज चाहिए, ऑब्वियसली कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। क्यों, क्योंकि आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है जो क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो आपको क्या चाहिए, उसके आर्किटेक्चर के बारे में क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। आपको एप्लीकेशन के बारे में जानकारी की जरूरत है क्या उस वक्त, नहीं, क्योंकि आपको काम किस पे करना है, आपको हार्डवेयर पे काम करना है। इस वजह से आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी। मतलब उसका नॉलेज क्या चाहिए, उसे मेनली चाहिए नॉलेज, शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, उसमें कौन से डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनसे इंटरेक्ट कैसे करना है, उसकी कोडिंग की क्या है, उसे जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर शुड हैव डिटेल नॉलेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, आपके विच इज यूज टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता है, जो भी आपकी है सी, जावा या जो भी आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, वो किस लिए डेवलप की जाती है या किस लिए यूज होती है, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में बनते हैं, आपके हाई लेवल लैंग्वेज में। तो ऑब्वियसली आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर को किसकी जरूरत पड़ेगी या किसका नॉलेज चाहिए, आपको हाई लेवल लैंग्वेज का चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे आर्किटेक्चर का नॉलेज चाहिए, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का चाहिए। यानी यहाँ पे आर्किटेक्चर का, यानी यहाँ पे जनरली लो लेवल लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मतलब थर्ड पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर यूजुअली रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर ऑफ मशीन ऑन विच दे आर रन। जिस पे आर्किटेक्चर पे रन हो रहे तो उससे रिलेटेड ही वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूजुअली रिलेटेड टू डिटेल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये किस पे रिलेटेड होते हैं, ज्यादा करके हाई लेवल लैंग्वेज पे, यानी आपके एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर मशीन डिपेंडेंट। ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। और फिफ्थ नंबर क्या है यहाँ पे, मशीन इंडिपेंडेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मशीन इंडिपेंडेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि आपकी कोई भी सिस्टम हो तो उसके जो डिवाइस ड्राइवर है या उसके जो ड्राइवर है वो दूसरे सिस्टम में क्या नहीं कर सकते, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, या उसकी कोडिंग और इसकी कोडिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ में आ रहा है, एक आर्किटेक्चर दूसरे आर्किटेक्चर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और इस पे भी। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, विंडोज 7 एंड विंडोज 8। ठीक है, विंडोज 10 एंड विंडोज 7 जो भी डिवाइस ड्राइवर होंगे, जो भी सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, वो विंडोज 7 के विंडोज 10 पे इंस्टॉल नहीं होंगे, या उसकी कोडिंग और इसकी कोडिंग सिंपली क्या होगी, डिफरेंट होगी, सिंपल भाषा में। और वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इस पे भी कर सकते हैं इंस्टॉल और इस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का एग्जांपल, सिस्टम प्रोग्राम के एग्जांपल्स क्या है, असेंबलर हो गया आपका, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, कंपाइलर, डिबगर, डिवाइस ड्राइवर, ये सब क्या है, आपके सिस्टम प्रोग्राम है। ये छोटे छोटे जो पार्ट है वो क्या है, सिस्टम प्रोग्राम। मतलब इन सब का मिलकर क्या बनती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है। ठीक है, 6 नंबर का क्या है, एग्जांपल क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एप्लीकेशन प्रोग्राम आर कौन से होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, पेंट ब्रश हो गया, यानी आपका एमएस पेंट का ऑपरेशन हो गया, एमएस पेंट का एप्लीकेशन हो गया, या फिर फोटोशॉप हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, टर्बोसी हो गया, या कोई मीडिया प्लेयर हो गया। स्पेसिफिक टास्क एप्लीकेशन जो भी होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही था डिफरेंस, आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिबगर। डिबगर क्या है, डिबगर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब वो किस काम आता है, यानी सिस्टम प्रोग्राम है, अब वो किस काम आता है, इट अलाउज प्रोग्रामर टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्राम। हम प्रोग्राम में डिबगिंग क्यों करते हैं, यानी जब आप प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तब कभी कभी आपके प्रोग्राम में एरर्स वगैरह आते हैं, या कौन से वेरिएबल वगैरह यूज किए हैं, कुछ वेरिएबल में कुछ पैरामीटर मिसिंग होंगे, जो भी बग्स एंड एरर्स होंगे वो आपको फाइंड आउट करने हैं और वो आपको रिमूव करने हैं। तो वो क्या करता है, डिबगर आपको हेल्प करता है प्रोग्राम्स में क्या, बग्स एंड एरर फाइंड करने के लिए एंड रिमूव करने के लिए। ऑल्सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड वेरिएबल्स इन प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है या वेरिएबल्स है जिनको फाइंड करने की आपको जरूरत है, उनके लिए आप डिबगर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिबगर, एडवांस डिबगर में अगर कोई एरर आ गया तो उसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं ब्रेक पॉइंट डाल के। ठीक है, डिबगर का चैप्टर है आगे, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। डिवाइस ड्राइवर इज सॉफ्टवेयर विच नोज हाउ टू हैंडल द डिवाइस एंड इनिशिएट इट्स ऑपरेशन।
अब ये क्या करता है, डिवाइस हैंडल करते हैं। पहले डिवाइस ड्राइवर क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब आपके किससे कनेक्टेड है, हार्डवेयर से ऑपरेशन करता है। हार्डवेयर यानी यहाँ पे देखिए डिवाइस ड्राइवर इज अ सॉफ्टवेयर विच नोज हाउ टू हैंडल द डिवाइस। अब ये डिवाइस कौन सा है, सपोज मैंने ले लिया प्रिंटर, सपोज कुछ नया प्रिंटर है, इस प्रिंटर को हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, प्रिंटर पे हमें क्या करने हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रिंट देंगे, लेकिन प्रिंट होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके ड्राइवर क्या होंगे, आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगे। तो इस प्रिंटर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लगेगा, प्रिंटर के ड्राइवर लगेंगे, और ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपका डिवाइस क्या होगा, आपके कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा और हम उसे इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। तो डिवाइस ड्राइवर किस लिए यूज होते हैं, आपके डिवाइस को हैंडल करने के लिए एंड ऑपरेशन के लिए, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट डिवाइस भी हो सकते हैं, यानी वाईफाई का डिवाइस है, सपोज आपके इनबिल्ट लैपटॉप में वाईफाई का डिवाइस है लेकिन ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो डिवाइस यूज होगा क्या, नहीं। ब्लूटूथ का डिवाइस है, यूज होगा क्या, नहीं। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, आपके जो डिवाइस ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं है, तो वो हार्डवेयर आपका क्या है, किसी भी काम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो डिवाइस ड्राइवर में इतना ही था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।